friends, so welcome to the implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about a 1-1-on-2 function या फिर इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे many one on two फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 1-1-on-2 फंक्शन, ठीक है ना. 1-1-on-2 फंक्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना. देखिए फंक्शन f such that a to b जो मैप है मेरा, जो फंक्शन है बाइजेक्टिव होगा इफ दिस इज 1-1 एंड दिस इज ऑन टू. मतलब देखिए नाम भाई उसका है 1-1-on-2 का मीनिंग, अगर कोई फंक्शन 1-1 की कंडीशन को होल्ड करता है एंड सेकंड वन इज ऑन टू की कंडीशन को होल्ड करता है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1-on-2 फंक्शन बोलते हैं. अब देख लेते हैं यहाँ पर जो 1-1 की कंडीशन है वो क्या है कि f(x1) equals to f(x2) implies that x1 equals to x2 for all x1 x2 belongs to a. और जो on to की कंडीशन है मेरी वो क्या है, every y belongs to b for x belongs to a implies that fx equals to y. I know कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे बेहतर समझ में आएगा. हमारा एक मैप है f such that a to b में एक मैपिंग हो रही है ना. तो सपोज ये डोमेन है स्टूडेंट्स और ये कोडोमेन है मेरा, ये a हो गया, ये b हो गया, यहां से मैपिंग मेरा f हो रहा है, ठीक है ना. अब 1-1 के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, ये 1-1 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां से आप एक बार 1-1 को देखिए, ऑन टू को देखिए, फिर इस पर आइए, आपको क्लियर समझ में आएगा. देखिए सपोज मैंने यहाँ पर x1 एलिमेंट लिया, x2 एलिमेंट लिए, x इस टाइप के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना. बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं डोमेन में. अब यहाँ पर इनकी इमेजेस जो है वो fx1 आ रही है, fx2 आ रही है, fx3 आ रही है, ठीक है. देखिए अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो इमेजेस हैं दोनों वो मेरे इक्वल है, ये जो इमेजेस हैं वो इक्वल है, यानी कि fx1 इक्वल fx2 बोल रहे हो, ठीक है ना. fx1 इक्वल्स टू fx2 मतलब ये जो अलग अलग नहीं है, ये दो सिमिलर वैल्यूज हैं, है ना. ये दो सिमिलर वैल्यूज हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आपके डोमेन के वो जो एलिमेंट जिस पर fx1 आ रहा है वो x1 पर आ रहा है वैल्यू, और जो fx2 आ रहा है वो x2 पर आ रहा है, इंप्लाइजली वो भी कैसी हो, सिमिलर हो, है ना. तभी हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या होगा, 1-1. मतलब अगर हम एरोज वाइज देखें इस तरीके से, यहां पर 1 2 3 4 5 है ना, यहां पर सपोज लिया a b c d e. अगर 1 का एरो है ना, अगर 1 का एरो मेरा a से है, b का 2 का b से है, इसका 3 से, इसका d से हो गया, 4 का सॉरी 5 का d से और 4 का e से हो गया, तो देखिए ये 1-1 की कैटेगरी में आएगा. यहां पर इस ये जो स्टेटमेंट दे रखा है 1-1 का, इसका और इसका मीनिंग बिल्कुल एज इट इज है कि आपने, या फिर आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि स्टेटमेंट ये भी होता है कि दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, अगर दो अलग अलग है मेरे पास, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इंप्लाइज दैट उनकी इमेजेस भी कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A. तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि अगर 1 की इमेज A है, B की इमेज, 2 की इमेज B है, इसकी 3 है, C है, और 4 की D है, सॉरी 4 की E है और 5 की D है. तो इस टाइप से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 डज नॉट इक्वल टू 2 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है. 1 डज नॉट इक्वल टू है तो F1 पर इमेज क्या है वो A है, और FB पर F2 पर इमेज क्या है वो B है, तो ये भी तो डिस्टिंक्ट है, ये भी तो डज नॉट इक्वल है. तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है किसकी, 1-1 की, है ना. अब ऑन टू की कंडीशन क्या है, ऑन टू की कंडीशन होती है कि एवरी y बिलोंग्स टू b, यानी कि कोडोमेन में जाना है हमें, और कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के बारे में बात करनी है, कोडोमेन के हर एक इंडिविजुअली एलिमेंट के बारे में बात करनी है y बिलोंग्स टू b के लिए फॉर x बिलोंग्स टू a, यानी कि y जो है ना, एवरी y किस में आ रहा है, किस में आ रहा है मेरा, डोमेन, कोडोमेन के अंदर. एवरी y जो है वो इमेज होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ डोमेन के, डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए y. तो एवरी y यानी कि एवरी y के लिए बात हो रही है, आप एक भी एलिमेंट कोडोमेन का नहीं छोड़ सकते हो, सभी एलिमेंट्स की अगर प्री इमेजेस या फिर कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं तो फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाता है. ये हम आप लोगों को बता चुके हैं और इसको भी प्रूफ करा चुके हैं, fx इक्वल्स टू y हो जाएगा. देखिए इसका मीनिंग क्या है कि y क्या है, इमेज ऑफ x है अंडर f. तो एवरी y के लिए एक ना एक x हमें मिलना चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी मिल सकता है. ऑन टू की कैटेगरी में बता रहा हूं स्टूडेंट्स,
ओनली ऑन टू। लेकिन अगर 1 1 ऑन टू की कैटेगरी होती है, ध्यान से समझना, 1 1 ऑन टू की कैटेगरी होती है, यहां थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। अगर 1 1 ऑन टू की कैटेगरी होती है ना, तो देखिए 1 1 की कंडीशन क्या है भाई, सिंगल इमेज। मतलब कि कोडोमेन में जो एलिमेंट आ रहे होंगे ना मेरे, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आएंगे इस तरीके से कोडोमेन में, सपोज ए बी सी डी ई, और यहां पर 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से। तो देखिए, एक तो ये जो इमेज है 1 1 में बता रहा हूं, जो ये इमेज है वो एक सिंगल एलिमेंट की ही होनी चाहिए डोमेन की। और अगर ऐसा हो जाता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो गया, मान लो कि बी इमेज किसकी है, 1 की और 2 की, तो बेटा ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 के लिए वाली बात फॉलो होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता है, सिर्फ ऑन टू के बारे में बात करें तो ऑन टू ये कहता है कि एक, देखिए ये इस कैटेगरी में ऐसे ऑन टू में चल सकता है, और इसका एरो इससे दिखा दो, है ना, इसका एरो इससे दिखा दो, ठीक है ना। और अभी ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डी और ई हमारे फिल नहीं हुए, ये इमेजेस नहीं है। अगर ये भी किसी की इमेज बन जाती है, मान लो मैंने 5 और 6 भी रख दिया, तो ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, तो बेटा ये ऑन टू तो है, ये ऑन टू तो है, बट ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 के लिए और ऑन टू के लिए क्या मस्ट है कि एक तो सिंगल जो इमेज है, उनके जो ये जो इमेजेस हैं वो डोमेन के एलिमेंट की हैं, तो इनकी प्री इमेज भी सिंगल होनी चाहिए, है ना। जैसे कि ए की इमेज प्री इमेज क्या है 3, लेकिन बी की प्री इमेज क्या है, बी की 1 और 2 है, तो यहां पर ये 1 1 की कंडीशन को होल्ड नहीं करता, लेकिन ऑन टू की कंडीशन को होल्ड करता है, तो ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा इस कैटेगरी में। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर और बेटर इसको समझते हैं। फर्दर मेरे पास एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये मैपिंग एफ है, और मैंने फंक्शन कंसीडर कर लिया मैपिंग एफ सच दैट R2R में मैंने ले लिया fx इक्वल्स टू x, है ना, fx इक्वल्स टू x ले लिया स्टूडेंट्स, fx इक्वल्स टू x। अब देखिए आप 1 लगा दो 1 मिलेगा, 2 लगा दो 2 मिलेगा, अब -1 लगा -1 मिलेगा, √2 लगा √2 मिलेगा, देखो यहां पर √2 लगाया √2 मिल गया, बहुत अच्छी बात है ना। मैंने 5 लगा दिया सपोज, तो 5 मिल गया, ये भी अच्छी बात है। मैंने सपोज 3 लगा दिया माइनस का, तो मुझे इमेज में -3 मिलेगी। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स का एरोज इस तरीके से फुलफिल हो रहा होगा एवरी एलिमेंट का, यानी कि इसके सभी एलिमेंट्स इससे कनेक्ट हो रहे हैं और इसके भी सभी एलिमेंट्स इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैपिंग, है ना, इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो हाँ, ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके साथ और इसके सारे एलिमेंट्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं। वैसे 1 1 के लिए क्या देखना है कि जो इमेज है वो किसी एक ही एलिमेंट की हो, है ना, डोमेन के किसी एक ही एलिमेंट की इमेज हो। अब अगर हम साइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने मैपिंग ली f सच दैट R2R में एक मैपिंग ली स्टूडेंट्स, और फंक्शन कंसीडर कर लिया fx इक्वल्स टू sin x, fx इक्वल्स टू sin x ले लिया। अब देखिए sin x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से जाएगा मेरा, ठीक है, ये भी इस तरीके से होगा कुछ, लेकिन यहां एक विशेष बात यह है कि ये जो लाई करेगा, इसकी जो रेंज होगी वो बेटा आप सबको पता है -1 और 1 के बिटवीन ही लाई करती है ना। इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये यहां से ऐसे जाएगा, है ना, ये इस तरीके से। तो यहां पर होगा मेरा -1 और यहां पर होगा 1, यानी कि मुझे पता है कि साइन फंक्शन जो है -1 से 1 के बिटवीन लाई करता है, उसकी रेंज जो होती है। कोडोमेन तो पूरा R ले रखा है मैंने, यहां पर कोडोमेन तो मैंने R ले रखा है, लेकिन मुझे क्या देखना है 1 1 ऑन टू फंक्शन देखना है। क्या ये 1 1 होगा, क्या ये 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पर आपका 0 लाई करेगा, है ना, यहां आपका 0 लाई कर गया, यहां आपका 90 लाई कर गया, यहां आपका 180 लाई कर गया। अब देखिए बेटा यहां पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब 0 होंगी, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0, नॉट ये 0 होगा सिर्फ, ठीक है। और साइन 180 भी कितना होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ऐसे ही यहां पर आपका 3π/2 हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर 2π, तो साइन 2π भी कितना होता है, साइन 2π भी 0 होता है। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि 0 पर, है ना, पाई पर
और 2 पाई पर, 0 पर, पाई पर और 2 पाई पर। ये सभी के लिए, इन सभी के लिए मुझे एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो रही है ना। इन सभी के लिए कोडोमेन में एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, वो है 0। तो इन सब का एरो इससे हो गया। तो क्या ये 1 1 की कंडीशन रही? नहीं रही। अगर इस इमेज का डोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट ही होता है, यानी कि ये जो इमेज है वो डोमेन के किसी एक ही एलिमेंट की होती, तो हाँ 1 1 चलता। लेकिन इसने ही काम बिगाड़ दिया। इसी तरीके से साइन में ऐसी इनफाइनाइट एंगल्स हैं, यानी कि ऐसे डोमेन हैं जिन पर सिमिलर वैल्यूज हमें कोडोमेन में मिल जाएगी। उस केस में साइन का ग्राफ 1 1 तो होगा नहीं। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या है कि देखिए, अगर मैं ऑन टू चेक कर रहा हूं तो मुझे पता है साइन का फंक्शन -1 से लेकर 1 तक ही लाई करता है ना। यानी कि मेरा जो रेंज का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -1 1 और मतलब इसके बिटवीन सारी वैल्यूज है ना, -1 to 1 के बिटवीन सारी वैल्यूज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब यहां के एरोस की मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इमेज -1 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। आप एंगल को कुछ भी रखिए, आप आर से एंगल को कुछ भी रखिए, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन ही लाई करेगा। ये फैक्ट है, -1 से 1 के बिटवीन लाई करेगा। तो फिर -1 से पहले कोडोमेन के अंदर और +1 के बाद में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ, कोडोमेन में इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी रह रही है हमारे पास जो इमेज नहीं है डोमेन के किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, क्या है वो? मैं फिर बता रहा हूं एक बार कि कोडोमेन के अंदर फॉर साइन फंक्शन अगर मेरा कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी है कोडोमेन के अंदर जो कि इमेज नहीं है डोमेन के किसी भी एलिमेंट की। लेकिन अगर मैं यहां पर सडनली सेट ऑफ रियल नंबर की जगह पर ये मैपिंग कर दूं साइन फंक्शन के लिए कि f such that R2 यहां रफ कर देते बेटा, R2 मैंने कर दिया -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो अब देखिए कोडोमेन में सिर्फ -1 से 1 तक ही एलिमेंट है। तो मतलब ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट क्या होंगे, इमेज होंगे कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो इस कैटेगरी में ये फंक्शन ऑन टू तो हो जाएगा बेटा, लेकिन 1 1 ये अब भी नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 और ऑन टू बोथ होना चाहिए एक साथ। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो दोनों के लिए हम एग्जांपल देखते हैं बेटा। वो होगा आपका सपोज f सच दैट आपका r से r में कोई मैपिंग है ना, और सच दैट fx इक्वल x ले लो आप। ये बेस्ट एग्जांपल है, देख लीजिए। अभी हमने शायद इसका डिस्कस भी किया है यहां पर किया, यहां पर नहीं किया। चलिए फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। fx इक्वल x, आप 1 लगाइए आपको 1 मिलेगा। मतलब आप डोमेन से x का वैल्यू चाहे रेशनल लगाइए चाहे इरेशनल लगाइए, आपको कोडोमेन में भी वही एलिमेंट मिलेगा। यानी कोडोमेन के एवरी एलिमेंट जो होंगे वो इमेज हो जाएंगे डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो उस कैटेगरी में ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है ना। यहां पर हम ऑन टू के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं ना, ऑन टू फंक्शन तो हम देख चुके हैं। हमें क्या देखना, मैनी वन फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। इस पर आने से पहले अपन कुछ साइड वर्क करते हैं, है ना। मैंने एक मैपिंग ली नेचुरल नंबर टू सिंगलेटन सेट सी के लिए, है ना, और जो फंक्शन मेरा क्रिएट हुआ मैप fx इक्वल्स टू सी हो गया। तो यहां पर डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है सी, है ना। और यहां से मैप हो रहा है मेरा f और ये नेचुरल नंबर और ये सिंगलेटन सेट सी। तो देखिए इन सभी को अगर मैं मैप करूं तो 1 का मैपिंग सी से, 2 का 3 सी से, इन सभी का क्या होगा, सी से मैप हो जाएगा। यानी कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का मैप किस पर हो जाएगा, सी पर हो जाएगा। यानी कि सी क्या हो गया, सी मेरा रेंज ऑफ सेट तो है, लेकिन सी एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का इकलौता यही है, तो ये सभी के लिए इमेज का काम कर गया।
है ना, यानी कि डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज हो गई सी, और सी की प्री इमेज क्या हो गई, सारे का सारा नेचुरल नंबर का सेट बन गया। तो यहां आप देख रहे हो मैनी वन, मैनी मतलब वन से ज्यादा डोमेन के अंदर एलिमेंट्स की एक इमेज मिल जाए। यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जिनकी एक इमेज मिल रही है, तो उस कैटेगरी में मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम अगर डिस्टिंक्ट पेयर लेते हैं, डिस्टिंक्ट पेयर यानी कि x1 x2 मानना हूं मैं इनको, है ना, x1 x2 मानना हूं इनको, और इनकी इमेज क्या है, यानी कि मैप क्या हो रहा है, f1 पर c मिल रहा है, f1 पर c, ठीक है, और f2 पर क्या मिल रहा है भाई साहब, f2 पर भी c मिल रहा है। तो मतलब f1 इक्वल f2 अगर होता है, इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, तो फंक्शन मेरा मैनी वन हो जाएगा। यही तो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा है कि अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है तो इंप्लाइज दैट fx1 इक्वल अगर fx2 आ जाता है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a के लिए, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। और ऑन टू में यहां पर आपको क्या देखना है कि देखिए ऑन टू के लिए मस्ट क्या है, पीछे जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था 1 1 ऑन टू, तो 1 1 में क्या था, सबकी इमेजेस क्या है, सिंगल एलिमेंट से लाई करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कर्व को कुछ ऐसे ले लेता हूं, है ना, इस तरीके से कि सपोज 1 2 3 4, है ना, और यहां ले लिया a b c d e f और g, है ना, यहां मैंने इसका एरो से दिखा दिया, इसको इससे दिखा दिया, ठीक है, इसको इससे दिखा दिया और इसको इससे दिखा दिया। तो ये मैनी वन तो है, ये मैनी वन तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है इनकी प्री इमेजेस नहीं मिल रही हमें। जब ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि उनकी कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेजेस नहीं मिलती हैं, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑन टू कभी नहीं होगा। तो फिर मैनी वन ऑन टू एक साथ नहीं होगा, लेकिन मैनी वन तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मस्ट क्या है कि ये भी फुलफिल होने चाहिए एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको, और हमने आज 1 1 ऑन टू फंक्शन भी डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वो भी क्लियर हुआ हो, है ना। ये आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, ध्यान रखना बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो आपको ये फंक्शन क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।